एंड हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा भारती क्लास 5th के लिए। ओके, तो हमने पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ ली थी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी। यहाँ तक आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। और मेरे 700 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने आज तक जितने वीडियो बनाए कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट का ऑप्शन बच्चों के लिए नहीं रहता है, बस मेरे कुछ वीडियो में है उसमें ही कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का भी मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियो देखती हूँ तो उसमें यूँ रहता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, न्यू करें, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने हमेशा ये चाहा कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो रही है। पर अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे 300 सब्सक्राइबर और करवा दें तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और उनकी मुझे ज़रूरत भी है। और मैं मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ताकि उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का भी मन होता है। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ये ले रही हूँ टाइम, वरना आप इससे पहले जितने वीडियो आपने देखे होंगे या देखोगे तब किसी वीडियो में मैं ये नहीं बोलती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका टाइम बच सके। और मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब मेरे कुछ वीडियो पे 34,000 49 इतने 13 शायद किसी पर ज़्यादा भी है कि 39,000 व्यू भी है, पर सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं। तो उससे ये होता है कि अगर आप वीडियो लाइक करते हो या, तो मैं चेक करती हूँ, हर एक वीडियो चेक करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, तो मैं मन करता है कि अगला वीडियो भी डालूँ और क्लासे भी ऐड करूँ या आगे करूँ। पर ऐसा नहीं होता है, पर भी मैं सोचती हूँ कि चलो जितने देख रहे हैं 1 2 30 तो उनके काम आ सके। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो कुछ लेसन ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में भी हो, क्योंकि मैं पढ़ाती इंग्लिश मीडियम में हूँ। तो मैंने देखा है कि जो लेसन इंग्लिश मीडियम में होते हैं वो छोटी क्लासों में होते हैं। जो आपका 5th में जो लेसन है या 4th में जो लेसन है वो इंग्लिश मीडियम में 1st क्लास में होता है या 2nd क्लास में होता है, बस ये अंतर होता है। तो लेसन बहुत सारे सिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या एनसीईआरटी में, एमपी बोर्ड में, कहीं पर भी होते ज़रूर हैं। तो ये सबके लिए जिसमें ये वाले लेसन होते हैं या हिंदी में पार्ट होते हैं वो सभी बच्चों के लिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का फल। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि का फल। ये है कहानी है और संकलित है। ओके, और छोटा सा लेसन है, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर उसमें से मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको डेली स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन, और स्पेशली उस दिन जाना चाहिए जिस दिन लेसन जो होता है, पाठ जो होता है, टीचर पढ़ाता है। तो टीचर पाठ पहले पढ़ाता है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराता है, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर उसी में होते हैं। जो लेसन हम या कहानी, जो भी प्रार्थना, कविता, जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से ही हमको आंसर देने रहते हैं, ताकि हमको बहुत कुछ उसी दिन क्लास में लर्न हो जाए। ओके, तो हम अब बिन बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आपके 3 मिनट। अब फटाफट से बुद्धि का फल स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का फल, यहाँ जाके आप स्कैन भी कर सकते हैं, ये स्कैनर दिया हुआ है ये वाला। और आइए सीखे। तो हम इस पार्ट में सीखेंगे समस्याओं को सूझबूझ से निराकरण। जो भी समस्या हमारे सामने आती है उनका कैसे समझदारी से उसका समाधान करना है, ये हम इस कहानी में सीखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद से परिचय। तो शब्द के भेद होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इसमें सिर्फ उत्पत्ति, क्योंकि हर लेसन में एक साथ इतना नहीं पढ़ा सकते ना, तो सिर्फ इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। फिर शब्दों की शुद्ध वर्तनी। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी होती है कि जैसे कि बहुत सारे वर्ड देखती हूँ मैं अपने ही स्टूडेंट के, कि फॉर एग्जांपल उन्होंने वो बुद्धि लिखते हैं, ये मार्क बुद्धि, बुद्धि ये ऐसे लिखते हैं बहुत सारे, पर वो इसको देख के बुद्धि लिखते हैं। तो ये बू, फिर द, और ये जो नीचे ररा लगता है ये नहीं लगाते, और फिर यह दी लिख देते, है ना। तो अब बुद्धि या तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे जिसके नीचे ये ररा लगे। अगर ये नहीं लगाना आएगा तो आप क्या करते हैं? बुद्धि में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। तो ये सब भी हम किस में सीखेंगे? शब्दों की शुद्ध वर्तनी। तो हमको जब लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तब हमें एक एक शब्द को भी दिमाग में रखना है कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग रही, छोटी की लग रही, बड़े ऊ की लग रही कि छोटे ऊ की लग रही, जिससे क्या हुआ, हमारी वर्तनी जो हो वो शुद्ध हो सके और हम
अच्छी हिंदी लिख कर पढ़ सके, जिससे क्या हो हमारे एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं करते, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमारी हिंदी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बुद्धि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो आपको रट लेना है कि बुद्धि ऐसे लिखते हैं। जब भी कभी बुद्धि टीचर जब बोल के लिखा है या कैसे भी लिखा है तो आपको बुद्धि करेक्ट लिखना है। तो ये हम इसमें सीखेंगे। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द होते हैं एक शब्द के एक से अधिक जो मीनिंग निकलते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जल, जल को नीर भी कहते हैं, है ना, पानी कहते हैं। तो उस प्रकार से तो इसमें भी हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो पिछले पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। फिर है मुहावरे, मुहावरे। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, कोई वाक्यांश दिया होगा उसके लिए एक शब्द लिखना है, वाक्य रचना। फिर आगत शब्द और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पिछले भी पढ़े थे, पहले भी पढ़े थे कि जो संस्कृत में होते हैं, जो हिंदी में होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, जो संस्कृत में होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये वाला भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें है किंवदंती के अनुसार बीरबल अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण मंत्री था। बीरबल अत्यंत चतुर व बुद्धिमान था। उसके बुद्धिमानी के किस्से दादा नाना नानी से आपने बहुत सुने होंगे। उसी का एक प्रसंग यहाँ दिया गया होगा। तो ये ऐसा हमने सुना है कि अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे उसमें बीरबल भी एक था और बहुत समझदार था। टीवी सीरियल में भी बताते हैं, आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति था। तो इसके बारे में ही यह पार्ट है। और आपका 6 लेसन तो इंट्रोडक्शन में हो गया, 6 मिनट। अब आगे से सीरियसली इस लेसन को सुनना, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कुछ आपको दूंगी जो आपको खुद करने हैं। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। क्या, एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर जो थे, है ना, राजा थे जिनका नाम अकबर था, उनके दरबार में लंका का राजा, लंका का राजा, आपको नाम याद रखना। क्यों? क्योंकि पाठ में से ही प्रश्न उत्तर होते हैं। तो कहाँ का राजा था? लंका का राजा का एक दूत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अकबर के दरबार में। ओके। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। क्या कहा उसने कि जब वो दूत पहुंचा लंका का, तब उसने कहा कि आपके दरबार में एक से बढ़कर बुद्धिमान है, होशियार भी है, बहादुर है, सब दरबारी है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा। कहाँ के महाराज ने? लंका के महाराज ने। यार, लंका के राजा ने अपना दूत कहाँ भेजा? अकबर के पास, कि आप उनके पास जो है बहुत बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी है ना, तो वहाँ से एक बुद्धि का घड़ा ले आओ ताकि अपने यहाँ के लोग भी क्या हो जाए, होशियार हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, है ना। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर लेंगे, है ना। तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ के जो राजा है वो बुद्धि का बंदोबस्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बंदोबस्त। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। यह बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। कोई भी चकरा जाएगा कि बुद्धि का फल। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुक की मांग की है, भला गड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है फिर देश है, लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो फिर देश 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 क्वेश्चन मार्क, फिर है इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो वो यूँ सोचते हुए कह रहा है ना कि तो उसके आगे और भी उसके माइंड में चल रहा होगा वो। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखें। उन्होंने अपने मन में सोचा। क्या सोचा? कोई भी मन में सोच रहा है या किसी ने कोई स्पेशल बात कही है तो वो किस में लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। किसमें? डबल इन्वर्टेड कोमा। और जब वो बात पूरी हो जाती है तब इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा है, दिख रहा है आपको ये। फिर क्वेश्चन मार्क भी है। तो आपको इन सब चीज़ों का जब प्रश्न करते हैं तो क्वेश्चन मार्क, जब अपनी बात खत्म हो जाती है तो फुल स्टॉप, थोड़ी रुक रुक के कर बात करते हैं तो हमें कोमा का यूज़ करना है। किसी बुक का नाम या किसी स्पेशल जगह का नाम लिख रहे हैं हम तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। अगर किसी पर्सन द्वारा कोई, जैसे गांधी जी हो गए या फिर APJ अब्दुल कलाम हो गए, तो इन्होंने कोई अच्छी अच्छी बातें कही है तो उनके अगर थॉट अगर हम लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? अकबर की बात हो रही है ना। तो अकबर कह रहा है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में। फिर हमारा अगला पैराग्राफ है, तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद ये कार्य बीरबल के वश का भी ना हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई क्या है ना। बादशाह
को लगता है बादशाह कौन होता है, अकबर को लगता है कि यह बात किसको बतानी चाहिए, बीरबल को। पर ये तो किसी के बस की है नहीं कि भाई बुद्धि का फल, इसलिए फिर भी उन्होंने सोचा कि शेयर तो करते हैं ना, अपनी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बादशाह को भी लगा कि बीरबल के साथ भी क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पनाह। आलम पनाह के बाद देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या है विस्मयादि, ये होता है आश्चर्य बताते हुए, एक डंडा लगता है उसके नीचे लाइन बिंदी लगती है। तो ये आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, एक आश्चर्य के साथ कहते हैं वो कि आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी। कौन कहता है, बीरबल कहता है। क्या कहता है, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग जाएगा। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एक सेकेंड। अब शिक्षण संकेत, शिक्षण संकेत क्या होते हैं कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा हो फेस टू फेस, तब कहानी का हाव भाव के साथ वाचन करने। हाव भाव मतलब कि कहाँ पर राजा बोल रहा है तो राजा जब तेज आवाज में बोलता है, जब आश्चर्य वाली बात हो तो एक्सप्रेशन आश्चर्य वाले हो, है ना। और हाथ ही को प्रयोग करते हुए एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट होने चाहिए बच्चों से, है ना, कि सारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, से पता चला पीछे कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा और बातें कर रहा, किसी की पेंसिल खींच रहा है ना, लड़ाई कर रहा या कुछ भी कर रहा है एक्सरसाइज। तो ये उसके हाव भाव के साथ कहानी का, कि कहाँ स्वर को ऊंचा ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है ना, उस प्रकार से बच्चों से भी इसी प्रकार के हाव भाव से वाचन कराएं। तो पहले टीचर वाचन करता है, फिर स्टूडेंट वाचन करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, पहले टीचर पढ़ता है फिर बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चों से करना चाहिए, और जैसे टीचर पढ़ के बताए है ना, वैसे ही बच्चों को भी हाव भाव से पढ़ना है। जैसे किसी पाठ में शेर की बात होगी तो शेर जैसे बोलता है, अच्छा दहाड़ के वैसे बोलना है ना। तो इस प्रकार से कहानी को कक्षा में बच्चों द्वारा संवाद बोलकर अभिनीत कराए, है ना। जैसे कि एक को दे दे अखबार, अकबर का, तो जब अकबर की कोई बात होगी तो एक स्टूडेंट पढ़ेगा, जब बीरबल की बात होगी तब दूसरा पढ़ेगा, है ना। जब लंका का महाराजा होगा तो एक स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट हो गए, लंका का महाराजा हो गया, एक अकबर हो गया, एक बीरबल हो गया, एक लंका का दूत हो गया, तो 4 लोग। तो चारों इसको जब उसकी लाइन आएगी अकबर की तो वो बोले पढ़ेगा, फिर उसका आगे का वो पढ़ेगा, ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, ताकि उनको याद रहे, है ना, कि अकबर क्या कह रहा है, बीरबल क्या कह रहा है, लंका का दूत क्या कह रहा है। दूसरी भाषा से लिए गए आगत शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हिंदी है पर आलम बना उर्दू वर्ड है ना, कुछ वर्ड दूसरे भी आते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आलम बना बताया तो उर्दू वर्ड है, तो आलम बना को तो राजा, है ना। तो वो दूसरी भाषा का शब्द है, तो आलम बना मीन्स क्या होता है, तो वो टीचर को एक्सप्लेन करना है कि आलम बना। दूसरे इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द आते हैं तो उनका प्रयोग, अर्थ भी बच्चों को समझा। आगत मतलब कहीं से आए हुए, अपनी हिंदी भाषा में नहीं थे पर दूसरी भाषाओं से हमने ले लिए, है ना। जो कुछ शब्द होते हैं कि हमने अंग्रेजी से लिए, उर्दू से लिए, फारसी से लिए, जैसे अखबार हो गया, है ना। फिर इंग्लिश में बोले न्यूज़पेपर हो गया, तो अखबार को हम अखबार ही लिखते हैं, दीदा समाचार पत्र नहीं लिखते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हमने दूसरी भाषाओं से अपनी भाषाओं में ले रखे, तो जिसको आगत कहते हैं। संस्कृत से हो गया, संस्कृत से भी हमने बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं ना। तो हमारी शब्दों की सही वर्तनी का अभ्यास शुद्ध वाचन व लेखन द्वारा कराए। तो बच्चा जो पढ़ रहा है तब उसको शुद्ध बोलने की कोशिश, अगर वो बुद्धि नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बुद्धि बोल रहा है या कुछ भी, तो उसको बार बार बोले कि बुद्धि बुद्धि, तो वो हर बार उसको बोलोगे ना बुद्धि, तो वो जब तक लेसन फिनिश होगा तब तक वो बुद्धि प्रॉपर तरीके से बोलना सीख जाए। पाठ में आए मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे भी आएंगे, है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मुहावरा है ना, आपको सब चीज़ का ध्यान रखना। फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, इन सब का भी आपको पाठ में ध्यान रखना। ओके। और टीचर की जिम्मेदारी होती है, प्लस अपनी खुद की, अपन स्टूडेंट है, अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि जो टीचर पढ़ा है उसको ध्यान से सुने, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक पेंसिल भी अपने हाथ में रखे, ताकि जो वर्ड हमको या जो शब्द हमको नहीं समझ में आ रहा है उसके नीचे अच्छे से अंडरलाइन करें और सर से फिर पूछे कि सर इसका मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे दोबारा बता दीजिए। टीचर 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, है ना, पर जिम्मेदारी किसकी है, हमारी खुद की भी है, ताकि हम टीचर से पूछेंगे तभी तो टीचर बताएगा, है ना। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया। बीरबल ने जितना समय मांगा था उतना दे दिया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया
छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। किसकी व्यवस्था करो? छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की। जैसे आपने पानी का मटका देखा होगा ना, उस प्रकार से। तो किसने कहा? बीरबल ने कहा। को किससे? उसके नौकर से कहा, है ना। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। नौकर ने क्या किया? फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। कहाँ गए? कद्दू की एक बेल के पास गए। घड़े आते ही बीरबल कहाँ गए? ये याद रखना, एक क्वेश्चन में पूछेगा कि घड़े आते ही बीरबल कहाँ गए। तो घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। कद्दू की एक बेल, ओके। कद्दू कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं। उन्होंने, जब आप उन्होंने लिखो तो उन्होंने, तो हो कि जब मात्रा आएगी उसके पास एक बिंदी भी आएगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान है। नौकर पे 2 मात्रा आती, तो ये चीज़ें भी आपको जब लेसन रीड करें तब अपने माइंड में रखनी है। नौकर से एक घड़ा ले लिया, घड़ा ले लिया, फिर है कोमा। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया, कोमा। उसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दो। इमेजिन कीजिए जैसे कोई फूल है, उसके ऊपर आपने कोई मटका हो गया, घड़ा हो गया, वहाँ मिट्टी का घड़ा जो आपके घर में होता है नॉर्मल, उसको इमेजिन कीजिए छोटा मटका हो गया, उसको कद्दू की फूल, कद्दू का बेल आप सबने देखी होगी, तो उस कद्दू की बेल पे जो फूल आते हैं पीले पीले, उसके ऊपर उल्टा रख दिया। ओके। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को, जो नौकर था, उसको उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते हुए रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चला गया। ओके। उसने क्या किया? उस नौकर को हुक्म दिया कि तुम घड़ों की देखभाल करना। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा। किसके बारे में? बुद्धि के फल के बारे में। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम्बना। जैसे ये आगत शब्द है, हमने पढ़ा था ना आगत शब्द, आलम्बना। इस कार्य को हो चुका समझे, इस कार्य को हो चुका समझे। फिर कोमे का मतलब होता है थोड़ी देर रुकना। जैसे लाइन में कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, पर जब कोमा आता है तब थोड़ी देर रुकना है। इस कार्य को हो चुका समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए। कितने सप्ताह का समय मांगता है वो? 2 सप्ताह का। फिर थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा, है ना। पूरा घड़ा क्या हो जाएगा? बुद्धि से लबालब भर जाएगा। लबालब भर जाना, ये भी क्या है? एक मुहावरा है, लबालब भर जाना। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा। उसने बोला था 2 सप्ताह, 2 सप्ताह में 15 दिन होते हैं, है ना। जाकर देखा कि क्या देखा? कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देंगे, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। जब आपने देखा होगा कद्दू बहुत बड़ा होता है, उसने जब मटके फूल रखा तो उसका फूल जो हुआ बड़ा हुआ होगा तो उस मटके के अंदर ही बड़ा हुआ होगा, तो उससे क्या हो गया? वो फूला फूल भर गया। ये देखिए यहाँ पर राजा बीरबल, ये उनका दूध और ये मटके, जो ये जैसे कि एग्जाम्पल की ये कद्दू है ना, थोड़ा थोड़ा मान लो कद्दू है। और इसके अगर ये छोटा सा कद्दू होता और मैं उसके ऊपर यूँ मटका रख देती, है ना, जब ये फूल, अब ये फूल जो है अंदर बड़ा कद्दू का रूप अंदर जाके ले लेगा, तो उससे क्या होगा? मटका। ऐसा आप ट्राई मत करना, क्योंकि नॉर्मली फट जाएगा मटका, है ना। तो अपन को ट्राई नहीं करना है, पर ऐसा बीरबल ने किया था, ऐसा हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है ना। 15 दिन बाद बुलाया उसको कि बुद्धि का घड़ा जो था वो तैयार हो गया। लंका के दूत के आने पर, किसके? लंका के दूत के आने पर, दूत दैट मीन्स होता है संदेश लाने वाला। समझ, आजकल जो डाकिया होते हैं जो अपना पत्र लाते हैं, उस समय राजा महाराजा के टाइम पे उनको दूत कहते हैं ना। दूत क्या होता है? तो ये भी एक आगत शब्द है। बीरबल के ने फौरन ताली बजाई। लंका के दूत आने पर फिर बीरबल ने क्या करी? फौरन ताली बजाई, क्योंकि राजा महाराजा किसी को बुलाते थे ताली बजा के बुलाते थे ना, तो वैसे ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। अब हमने देखा ना ऊपर चित्र में, वैसे
घड़े लेकर वो उनका नौकर हाजिर हुआ। कौन सा नौकर? वही नौकर होगा जिसने रखवारी करी थी 2 सप्ताह तक। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के साथ में सौंपते हुए कहा, लंका के हाथ में सौंपते हुए कहा, इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुंचे। आई बात समझ में? है ना? बीरबल कितना होशियार था, उसने क्या किया, घड़ा भी नहीं फूटना चाहिए, पर घड़ा तो फूटेगा क्योंकि वो तो मिट्टी का है। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, जो हुजूर है वो भी आगत शब्द है, और उसने आश्चर्य के साथ पूछा, इस कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका मतलब ही होता है आश्चर्य वाली कोई बात पूछता है। क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हाँ हाँ जरूर। किसने कहा? बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और रखें, है ना? किसने कहा? बीरबल ने कहा लंका के दूत से कि हमारे पास 5 घड़े और पड़े। परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे, है ना? क्वेश्चन मार्क, सोची भी कैसे, उसके मन में क्वेश्चन चल रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को न दबा सके। वे फौरन बोल उठे, बीरबल, आश्चर्य से, है ना, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे ना कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। अभी मंगाए देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया, है ना। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका, है ना, जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, है ना, बहुत खुश हुए ना, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का शानदार फल पेश किया, लगता है इसे पाकर लंका के राजा बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, है ना। वो तो चले संता। ओके, अब हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। बोध प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसका निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए, है ना। तो पहला मैं बताते, दूत मतलब होता है समाचार लाने वाला, है ना, वो समाचार लेके आया था लंका के राजा। तो ये भेंट कर देना, हाजिर, हुक्म, चकरा जाना, तनिक, बंदोबस्त, उत्सुकता, ये जो वर्ड हैं ये आपके जो बुक्स होगी भाषा भारती क्लास 5 की, उसके पीछे अ से लेके घ तक जितने भी हिंदी वर्णमाला में शब्द होते हैं उन सब के पहले अ वाले फिर आ वाले, तो सभी पाठों के जो शब्द दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से खोज के लिख लें, क्योंकि इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है, ढूंढ लोगे, इजी है। जब द वाली लाइन आए तो द वाली में दूध का मिल जाएगा, जब ब वाली लाइन आए तो भ वाले में भेंट कर देना मिल जाएगा, जब ह वाली लाइन आए तब हाजिर का मिल जाएगा, इसी में हुक्म का में मिल जाएगा, फिर च वाली लाइन में चकरा जाना मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत इजीली दिए हुए हैं आपको, जब लेसन खत्म हो जाए। उसके बाद तो संस्कृत दी हुई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा प्रश्न क है, प्रश्न का क्या कहता है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए पहुंचा? क्वेश्चन मार्क, क्या लेने के लिए पहुंचा? मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, बताइए जल्दी। तो आंसर आएगा बुद्धि का फल। तो आपको प्रश्न लिखना है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास बुद्धि का फल लेने के लिए पहुंचा। बुद्धि कैसे लिखने आपको पता है ना, ब में छोटे उ की मात्रा, फिर द बड़ी छोटी की मात्रा, और द में ध, बुद्धि ऐसे भी लिख सकते हैं, जो किताब में लिखा है वैसे बुद्धि भी लिख सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मैं दोबारा बोल दूँ, फटाफट लिख लो। लंका के राजा का दूत अकबर के पास बुद्धि का फल लेने के लिए पहुंचा।
अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? जो अकबर बादशाह थे उन्होंने बीरबल को बुद्धि का फल लाने के लिए बुलाया। ग प्रश्न है, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तो कैसे तैयार किया कि बीरबल ने कद्दू की बेल पर कुछ मिट्टी के घड़े उसके फूल पर कि बीरबल ने, यहाँ से लिख लेना आप कि बीरबल ने मिट्टी के घड़े पर, मैं बोल रही हूँ ऐसे लिखना, बीरबल ने मिट्टी के घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। इसके बाद सेवक को आदेश दिया कि सारे घड़ों की रक्षा करे। इसी तरह जो फूल था वो कद्दू बन गया और इसी तरह से जो घड़ा था वो भी भर गया। बुद्धि का घड़ा भी जो था वो तैयार हो गया, है ना। तो वो आप लिख लेना। बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? क्या पढ़ा था हमने कि बादशाह अकबर को उनको क्या इच्छा हुई थी कि बीरबल बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि 5 घड़े और पड़े, है ना। तो ये उसकी इच्छा हुई थी। तो आप आराम से लेसन में से आप खुद ही कर सकते हो इतना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? सोचिए और लिखिए। तो आप होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए, है ना। सोचिए और लिखिए। तो लंका के दूत, पहला प्रश्न फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लेने के लिए पूछा था? बुद्धि का फल। अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था? तो वो बुद्धि का फल लाने के लिए बुलाया था, है ना। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तो कद्दू के जो फूल होते हैं, कद्दू की जो बेल होती है, बेल पे जो फूल लगे होते हैं उस पे मिट्टी के घड़े उल्टे रख कर उसने बुद्धि के फल तैयार किया था, घड़ा तैयार किया था। बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? तो बादशाह अकबर को उत्सुकता हुई कि हमें भी तो दिखाओ बुद्धि का फल कैसा होता है। मतलब क्वेश्चन 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि लेसन 4 या 5 तक तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी, है ना। तो त्रैमासिक परीक्षा होगी तो रिक्त स्थान दिए जाएंगे। तो हो सकता है रिक्त स्थान आते आते कंपलसरी, तो इसमें से हो सकता है आपके रिक्त स्थान आए। तो 5 नंबर के रिक्त स्थान आते हैं, है ना। तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई? जब लंका का दूत आया था तो बीरबल ने क्या बजाई थी? तो डुगडुगी तो नहीं बजाई थी, तो क्या बजाई थी? ताली। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ताली, है ना। ताली पे टिक करके ताली लिख लेना, है ना, और पेंसिल से लिख लेना। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा ये है प्रश्न ही कर लो। इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई न पहुँचे, हानि या लाभ। तो क्या नहीं पहुँचे? हानि, क्योंकि उसने यूँ कहा था कि नुकसान, नुकसान कहा था ना कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो नुकसान मतलब हानि होती है कि अगर घड़ा फूट गया तो फल प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा भरा पाया। कैसे भरा पाया? कद्दू के फल से या अमरूद के फल से? तो अमरूद के फल से तो नहीं पाया था, किससे पाया था? कद्दू के फल से। आपने लेसन अच्छे से सुना होगा ना। तो कद्दू का फल। इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में भी देर नहीं लगी। क्या नहीं लगी? इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में क्या नहीं लगेगी? तनिक भी देर नहीं लगेगी। किसने कहा था? बीरबल ने कहा था ना कि ये वहाँ के राजा बुद्धिमान हो जाएंगे और घड़ों की जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना, है ना। भाषा अध्ययन, कुछ भाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीठ ठोकना, मत्ती मारी जाना, मुंह मांगा, चकरा जाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 होना, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। और अभी इसमें प्रश्न बच रहे हैं तो लेसन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद जो इसकी वर्कशीट है भाषा अध्ययन की बात के लिए, इसके लिए मैं अगला वीडियो डाल दूंगी ताकि आपके भी वीडियो लंबा नहीं हो और आप पहले से पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा ताकि सारे आंसरों का दिए। अगला जो क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, इसमें से रिक्त स्थान भी हो जाएंगे। अगला जो पार्ट है वो ग्रामर का है, व्याकरण का। हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ आपकी 5th क्लास के लिए नहीं। जैसे कि बुद्धि का फल 5th क्लास में आए, इसके बाद अगला लेसन आ जाएगा वो मैटर नहीं करता। पर इसके बाद जो भाषा अध्ययन है जो हम पढ़ेंगे, तत्सम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, तो वो आपके 6 7 8 9 10 11 12th कॉलेज
कंपटीशन के एग्ज़ाम, जॉब के लिए, जो भी आप करोगे वहाँ सब चीज़ों के लिए काम आएंगे। तो मैं चाहती हूँ उसका आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, ताकि आपको वो समझ में आए और आपके आगे आने वाले टाइम में भी काम आए, क्योंकि मुहावरे सेम होते हैं, तत्सम शब्द सेम होते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, पर आप इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ वीडियो पे मेरे कमेंट होते हैं, वहाँ जाकर कमेंट कर देना हाँ आपको इसके आगे का पार्ट भी चाहिए। तो लाइक करने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार अगला वीडियो बनाना है बच्चों के लिए। पर ना लाइक आते हैं ना व्यू आते हैं, तो फिर इसीलिए, तो फिर भी आपकी इच्छा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाषा अध्ययन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।